राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्मा, पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी, जिसने ये 4 मठों की स्थापना की, उसके पश्चात फिर अन्य सुयोग्य शिष्यों को उस पर स्थापित करके स्वयं 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी सवधाम चले गए थे। अब उन धर्म गुरुओं ने क्या बताया है हमारे को? उन्होंने हमें बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं। ये सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ उनका यहाँ पर। उन्होंने जो लीलाएं की उनके वो गुणगान किया करते हैं। और फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे पूछा ही करते थे हम भी पहले, प्रश्न करते थे, क्या रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं? वो कहा करते, हाँ रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। और रजगुण ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और सतगुण विष्णु जी हमें हमारी यहाँ सतिथि रखते, बनाए रखते हैं, पालन भी करते हैं। और श्री शंकर जी संहार करते हैं, ये तमोगुण है। तब उनसे प्रश्न किया करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं? वो उत्तर देते थे कि भगवान विष्णु और शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि श्री शंकर जी के आराध्य देव विष्णु जी हैं, कोई कहते श्री विष्णु जी के आराध्य देव शंकर भगवान हैं, ये इन्हीं की पूजा करते हैं। और यहां तक कहते थे कि राम तो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। इसको उहाबाई का ज्ञान कहते हैं। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके 4 मठों के एक एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये 4 वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में है? संक्षेप में हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षेप में ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनका कहना था। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए। तो ये क्या बताया करते, गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं। ये गीता जी का पाठ करो नित्य, 1 अध्याय जितना भी कर सकते हो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है,
और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और गरहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अपनात्माओं, ये कोई बात हो इनकी? ये कोई ज्ञान है? कोई आधार है इनकी ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म, तुम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। फिर नो कहें कि उसका गज की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। देख, सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी, जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी, बेटा एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी, और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे, दादी माँ जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है, सो जा सो जा, हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं, वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। आज का जो विषय हम उसी पर आते हैं कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शंकर तमगुण, महेश्वर तमगुण, ये भगवान नहीं है। ये तो आपको सिद्ध ही कर दिया दास ने, इन्हीं के इतिहास में दिखा दिया, श्री शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 7, 9 और 10 के अंदर। अब बाकी बचे 3 पुरुष, जो दास कहता है कि 3 पुरुष मुख्य तौर पर अध्यात्म ज्ञान के अंदर आते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, और अन्य शब्दों में ईश,
ईश्वर परमेश्वर कहा जाता है। ये कहां प्रमाण है? अब दास ने ये तो प्रमाणित आपके समझ कर ही दिया कि हमने सदग्रंथों के अतिरिक्त अन्य किसी भी दंत कथा को स्वीकार नहीं करना है जो वेदों, गीता और सूक्ष्म वेद में प्रमाणित ना हो। और इसी का समर्थन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 से हमें प्राप्त हुआ। तो इसे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसके अतिरिक्त जो वेदों में वर्णित और गीता में वर्णित विधि है तो वो हमें मान्य है और वही हमारी मोक्षदायक है, कल्याणकारक है, उससे अतिरिक्त नहीं। अब ये जैसे शंकराचार्य जी और अन्य जितने भी हिंदू धर्म के गुरुजन हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता को शिरोधार्य बताते हैं, अनमोल ग्रंथ बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया एक अनमोल रतन बताते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान किसने बोला? इनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि ये बाल बुद्धि वाले हैं, इनका तो कोई ज्ञान का सिर पैर नहीं है। फिर भी ये दास उसको समझाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा और सत्य है जो दास बताएगा वो फाइनल है, सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब ये जाप करते हैं हरे कृष्ण हरे राम और कई तरह दे राधे श्याम मिला दे या ओम नमः शिवाय और बाकी का आपको बताई दिया कि अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बता फिर क्यों डले ढोरे हो? जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। तो कुत्ते की आत्मा ही ब्रह्म है, फिर तो शहर से पट्टे करती फिर हवा। अरे हम यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है, अज्ञान के कारण हम ऐसे आप पे दंत कथा बना बैठे, ना वेद ज्ञान और ना इनके पास कोई अन्य शास्त्र से परिचित, ये अपना दंत कथा बना रखी है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में जो विधि वर्णित है भगवान के स्मरण की, उसके अतिरिक्त जो नाम जाप किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र व्यर्थ है। और बाकी ये ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम आदि ये 5 नाम है, ये व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये व्यर्थ नाम है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये उपमात्मक नाम है। उस सतपुरुष को तो हमने पाना है, उस अकाल मूर्त को तो पाना है जिसके गुण गाए जा रहे हैं। उसकी विधि प्रोसीजर अलग है उस परमेश्वर के पाने का। जैसे जमीन में जल है, पृथ्वी के अंदर जल है तो जल पानी नीर, जल पानी नीर कहते रहो, लेकिन वो मिलेगा कैसे वो जल पानी नीर? उसका प्रोसेस न्यारा है, उसका प्रोसीजर अलग से है। हैंड पंप लगाया जाता है और तब वो जल पानी नीर मिलता है। ऐसे अकाल मूर्त सर्व स्वरूपी राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म जिसको हम खोज रहे हैं, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप सदग्रंथों से ही लेनी है, किसी की दंत कथा लोक वेद से नहीं लेनी। श्रीमद् भगवत गीता में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर, ओनली एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इससे वो परम गति होगी जो ओम से हो सकती है। ओम से कौन सी होगी? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है। ये खुद कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। गीता ज्ञानदाता कहता है तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ओम वाली गति भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार परमात्मा के लिए समर्पित हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित है। ये मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है वहां तक जाने के ही साधना तक सीमित है। वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आएंगे, इनको परम शांति नहीं हो सकती। परम शांति के लिए तो उसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरे साधना से तुझे वो गति नहीं हो सकती
जिससे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त हो जाए। उसके लिए इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं जानता, उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोजो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्रायो अवम, छंदासी यस्य पर्णानि, यह तम वेद से वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का निष्कर्ष दास बता रहा है कि ऊपर को तो जड़ समझो उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को शाखा है। 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब यहां केवल हिंट दिया गीता ज्ञानदाता ने, इसका कोई विस्तृत ज्ञान नहीं दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, और फिर पहचान बता दी। तत्वदर्शी संत कौन होगा? वो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से बोलकर कबीर वाणी में उस 5वें वेद में, सूक्ष्म वेद में बोला था। उस कबीर परमात्मा ने, उस धाणक कबीर ने, जुल्हाए कबीर ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने बोला था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले दिया था। देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, परम अक्षर ब्रह्म ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो हिस्सा पेड़ कहलाता है, वृक्ष कहलाता है, और जड़ें गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, अनविजिबल होती है, लेकिन होती हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था कि इस संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स बताए थे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो ये अक्षर पुरुष है, क्योंकि इसके ऊपर फिर सब शाखाएं और टहनी और पत्ते और फल लगते हैं। तो अक्षर पुरुष समझो तना है उसका। कबीर गॉड गिवन ज्ञान है ये सूक्ष्म वेद। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इसको सर पुरुष भी कहते हैं, हुआ की डार, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं, और पात रूप संसार ये तना है अक्षर पुरुष। इसके फिर एक मोटी डार निकली, इसको जानो सरपुरुष, ये ब्रह्म, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष या सरब्रह्म। ज्योत निरंजन भी इसी का, इसको कहते हैं, काल भी इसी को कहते हैं। और इसकी 3 शाखाएं फिर निकली, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण महेश यानी शिव, और पात रूप संसारे। और ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कौन है? अब ये इधर पता लगेगा ये कौन है। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, ये कबीर देव हैं, वो काशी वाले कबीर, जिसको जुल्हा कबीर, धाणक कबीर एक कवि की संज्ञा दे के छोड़ दिया था। ज्ञानता से लाल को एक कौड़ी मान रखा था। इस दास ने इस लाल को परखा है और आपके सामने रखा है। अब यहां प्रसंग आया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, सचखंड से चलकर आते हैं, सतलोक से, तीसरे मुक्ति धाम से, उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा स्वयं विराजमान है। एक देशीय है, साकार है, मनुष्य दृश्य है।
और वहां से वो गति करके सह शरीर आते हैं और यहां अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नाचार्यों से अज्ञान ग्रहण किए हुए होते हैं। उनको फिर ये तत्व ज्ञान दिखाते हैं, अपनी सतिथि से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। फिर वो संत उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान और आंखों देखे उस पूरे ब्रह्मांडों को, सतलोक को, फिर अपनी वाणी में ढोल के डंके पर आवाज लगाकर सुनाते हैं, कहते हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और सचखंड सतलोक वो स्थान देखा जहां भगवान रहता है, उन्होंने सब ने बताया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। और ये वही परमात्मा काशी के अंदर धानक रूप जुल्हा रूप में प्रकट हुए थे और तत्व ज्ञान देकर चले गए थे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा के छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है, और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में। और परमात्मा मूल कौन है? वो परमाक्षर ब्रह्म है। उसको परमाक्षर पुरुष कहो, चाहे परमाक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर। अब फिर क्या बताया है कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहां विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी सतिथि से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे सतिथि का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है। बता तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमारा नाम कबीर। हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं और मैं खुद परमात्मा हूं, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड, और इनफैक्ट कबीर इज गॉड। अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है?
तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे आत्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आज तक के जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे, इन्होंने गीता जी के अध्याय नंबर 5 और 7 का तो अनुवाद कर दिया। अनुवाद माने अपने प्रवचनों में इसका तो वर्णन करते रहे कि भगवान कहता मेरी शरण में आ जा, तो युद्ध भी कर मेरी शरण में आ जा। लेकिन 8वें अध्याय के 8, 9, 10 भी गीता जी में लिखे हुए, उनके विषय में टिप्पणी क्यों नहीं की इन्होंने आज तक? क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये स्वयं भी भ्रमित है, पूरे समाज, मानव समाज को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। उसमें क्या कहा? 8 और 9 और 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। उसके मंत्र के बारे में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की साधना है, 3 मंत्र की का जाप करना है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से करने, स्मरण करने का है। 3 विधि है इसके स्मरण करने की। और ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, ब्रह्म का कहो, ये तो सार्वजनिक रखा है। और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा इस पृथ्वी पर। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये यथार्थ मंत्र नहीं है, और ना यथार्थ ज्ञान है, आज तक किसी के पास नहीं था। या तो भगवान के पास था, भगवान ने जब स्वयं आकर बोला था, या उन महापुरुषों के पास था जो उनसे परिचित हुए थे, उसके पश्चात ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनः जागृत करने के लिए इस दास की सेवा दी परमेश्वर ने। इस दास को भेजा है आप पुण्यात्माओं के तक इस सत संदेश को पहुंचाने के लिए। अब यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से वो कोड वर्डों में लिखे हुए यथार्थ मंत्र प्राप्त करके जो उस परमेश्वर परम जो पुरुष की यानी परमेश्वर की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की, तो अंत समय में भक्ति के बल से उस मंत्रों के जाप की साधना की शक्ति से उसको प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा को प्राप्त करके फिर दोबारा संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना और अपनी स्थिति से तो स्वयं परिचित करा रहा, अपनी गति से भी, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता के की भक्ति साधना से परम गति नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को
यानी ओम नाम से होने वाली परम गति को अनुत्तम कह रहा है कि अश्रेष्ठ है, व्यर्थ है। अपने आत्माओं 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 प्रभु गति क्लियर है, 3 पुरुष, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये भी दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। कुत्ते की भी ना मरती, न तो गधे की भी नहीं मरती, आत्मा अलग है। तो कहने का भाव यह है कि सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये भी व्यर्थ, ये भी नाशवान है, लेकिन ये काफी चिरस्थायी है, इसका जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। आने वाले समय में आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि कितना अविनाशी है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है, परम अक्षर पुरुष के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, प्रभु तो कोई अन्य है। ऊपर 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा माने भगवान, श्रेष्ठ आत्मा। अपने आत्मा जहां हम रह रहे हैं यहां ये परमात्मा के लक्षण है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार नाश हो गया एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से, तो क्या ये परमात्मा का स्थान है? परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे, सुख ही सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। तो यहां लिखा है कि वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है वास्तव में भगवान, वो परमात्मा कहा जाता है। और यह लोक तरमावी से भी वर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। और वहां से वो जड़ समझो सारे संसार की, उससे सब उत्पत्ति हुई है, वही सबका धारण पोषण करता है। जैसे वृक्ष को जड़ से, मूल से ही आहार प्राप्त होता है, सब पूरे पेड़ का पालन जड़ से ही होता है, मूल से होता है। तो वो मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। और तना यो अक्षर पुरुष है, और उसके बाद डार जो है वो सर पुरुष है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और उसके फिर 3 पुत्र हैं, 3 शाखा है उसकी, उस डार की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उससे आगे फिर ये यहाँ के जितने भी जीव हैं वो लटके हुए हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस भक्ति मार्ग के अंदर ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और परम अक्षर पुरुष की साधना के लिए यो गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करा कि उसकी शरण में जा, उसकी साधना कर, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। फिर अन्य की साधना किस लिए हम करते हैं, अन्य की पूजा किस लिए करते? अज्ञानता के कारण। तो इस तत्व ज्ञान से और इस दास से आपको पता लगेगा कि हु इज गॉड, वो कौन है परमात्मा, और क्या उसकी पूजा की विधि कौन सी है। तो फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा भक्ति करनी। वो भक्ति इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जैसे हठियों किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डले डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़े, डंब दब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा के, धूना लगा के, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है। और हमने सोचा करते भाई यूं मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि दंभ करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर
पहाड़ी पर बैठ जाते हैं, डंब करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो है सूल बबूल। ओए जनता ने सोचे ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे बोल अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राज मद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है। क्योंकि तप से राज मद मानम, इतना अभिमान हो जाता राजा में आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता है अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। तो अपने आत्माओं आपका सौभाग्य, आपको सत्संग सुनने को, तत्व ज्ञान सुनने को मिला। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार माध्यम जहां माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं। अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था, जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अन्य भी सात संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं। लेकिन वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग केवल परमेश्वर ने आकर ही किया। कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी ने इस सत्संग की जानकारी स्वयं आकर के प्रदान की। इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही हमारे सामने रखा। लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे, और हमारे गुरुजन जितने थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य थे, 0/0 थे। उस समय हम परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को, उस सत्संग को समझ नहीं सके, और हम परमेश्वर को सिंपल एक गुरु, संत और कुछ एक व्यक्ति उनको केवल कवि तक ही सीमित किए हुए हैं। तो अब पता चला वो तो परमात्मा थे। तो उस समय परमेश्वर वही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास आपको परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान सुनाता है। और परमेश्वर के दिए हुए उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि ये सच्चा ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले वर्णित किया था, अपने मुख कमल से उच्चारण करके
वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, वो तत्व ज्ञान बोला था, वो सच्चा था और सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। उसके समर्थन में अपने उन पवित्र सदग्रंथों को दास आपके रूबरू करता है, जिनमें वो ज्ञान आज विद्यमान है और उस दिन भी था। जिस दिन परमात्मा के ज्ञान को ये नकली गुरु केवल संस्कृत के वक्ता ये कह करके नकार दिया करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये एक छोटी जाति का धानक है और इसको संस्कृत आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही विद्यमान थे। उनका ये दाव लगा रहा और हमें भी ये असमंजस हो जाती थी कि सचमुच कबीर साहब संस्कृत नहीं पढ़े और इस कारण से ये सदग्रंथों को तो नहीं समझ सकते। और जो हमारे गुरुजी इस पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव ये शंकराचार्य माने जाते, आदि शंकराचार्य थे, उनसे ही ये ज्ञान शुरू हुआ जो पूरे हिंदू समाज में समाया हुआ है। उनसे ही सुनकर ज्ञान को आगे ब्राह्मण लोग अपने अपने क्षेत्र में यही प्रचार किया करते थे। अब वो क्या ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूजा के योग्य नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो उस समय परमेश्वर का एक घोर विरोध करवा दिया इन नकली गुरुओं ने। परमात्मा सत्संग किया करते थे, सच्चा ज्ञान प्रदान करते थे और ये नकली गुरु आचार्य ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान प्रदान किया करते थे। अभी तक इनका बोलबाला रहा क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज दया करी उस परमपिता परमेश्वर ने इस दास के ऊपर एक मेहर की, आप पुण्यात्माओं के लिए इस दास को तैयार किया, उन पवित्र सदग्रंथों को समझूं और फिर आपके रूबरू करूं। और आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ लगभग सभी अनुवादित है। अनुवाद करता भी ये स्वयं ही है जो ये कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताए हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड इज वन, और उसके बाद हमें हजारों नाम बता दिए भगवान के, राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, तो ये गॉड इज वन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया, सारे ग्रंथों की, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स उठाई, परमात्मा ने बाइबल उठाई, कुरान उठाई, गीता जी उठाई, सब में उठा के निचोड़ निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है। देखिए, आपने कहा कि आपकी उम्र 8 साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उस समय तो आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भगवान एक है और दूसरे जो संत है वो अलग अलग बता रहे हैं, तो आप जुड़े कैसे रहे? सर, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटे से ही ना, जब से मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती थी कि पापा हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों यहाँ पर डेथ हो जाती है। क्योंकि मेरे घर में परमात्मा की दया से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बचपन से ही आता था कि पापा प्लीज़ बता दो कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने आसाराम बापू जी से नामदान लिया हुआ था। तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जैसे ही गुरुजी का ज्ञान सुना, स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने क्रिएशन ऑफ नेचर बता दिया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहाँ से है और हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीतता है उसके बाद। तो मुझे जब ये क्वेश्चन का आंसर मिला, मुझे तभी पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आए हुए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं सीधा।
तो अब इतने लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्णय करेगा कि कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? देखिए, हर चीज का ना जो निचोड़ होता है वो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलें तो जैसे अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे, लॉ को फॉलो नहीं करोगे, जेल में पटक दिया जाएगा आपको। इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है वो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है उसी में है। तो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है वो संत हमें फॉलो करेंगे, अगर हम उन संत को, तो ही हम पार हो सकते हैं। और गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत वो हैं जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे। और वो आज तक सिर्फ ही बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, बाकी और कोई संत नहीं बताते। देखिए, लाखों करोड़ की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वेदों के अनुसार साधना नहीं बताई और केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही बताई है? जी बिल्कुल, किसी ने भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई। गुरुजी एक एक लाइन को ना उंगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्चों देख लो ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का निर्णय कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे? कैसे लोग निर्णय करें? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया। तो ये फैक्ट रीइंस्टेट हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है। बाइबल में एक और चीज़ लिखी हुई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड was with God and the word was God। तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि God is in form, God is not formless, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं। दूसरी चीज जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पाखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दूसरी चीज ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता। तीसरी चीज, व्रत करवाते हैं वो लोग बाकी सबसे, तो व्रत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी होली बुक्स में। क्योंकि अगर व्रत करने से मुक्ति होती तो जब अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो भी तो व्रत ही हुआ, तो तब इतने ज्यादा लोग क्यों मर जाते हैं। चौथी चीज ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म दंड नष्ट नहीं होते। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो चुकी, और इनका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो। एक वही वे है कि आपको सैल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे। देखिए, इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं, उसके बाद भी एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ की जरूरत पड़ती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मुझे इतने ज़्यादा लाभ मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि पल पल में लाभ होते हैं। तो फर्स्ट लाभ मैं आपको बताऊंगी, सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ भी है कि वो पाथ मिल गया जिस पे हम चलेंगे तो हमें सैल्वेशन अटेन होगा ही होगा। ये जो जन्म मरण का चक्कर है जिसमें हम युगों युगों से फंसे हुए हैं, इससे हम पार हो जाएंगे। दूसरा लाभ जो मिला वो है 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तो बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? DMC हॉस्पिटल में दिखाया था लुधियाना में, और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ
उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। सर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है। और क्या लाभ मिले हैं आपको? अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम से पहले मेरे दांत में विजडम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था। तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है, जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है, तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके बाकी तीनों विजडम टूथ भी आएंगे और उन तीनों के लिए जगह नहीं है, तो आपको 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्जाम्स हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर दो, एग्जाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसिन दे दो। एग्जाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए। डॉक्टर ने एक बारी कहा एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है? मैंने कहा आपने ही बोला था। तो तब उनको याद आ गया, तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके चारों विजडम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ है। तो तब हमने उनको गुरुजी का बताया, गुरुजी की बुक भी उनको दी और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ। उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज स्टमक एक होता था, मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था, पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका है और तीनों बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाभ मैं आपको ये बताऊंगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक 5 बारी हो चुका है और 5 बार नाम लेते ही जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो वैसे ही मुझे तीसरा नाम मिला हुआ था तो मैंने तीसरा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही वो गिरा। परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहां से मुझे 5 बारी बचाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके ऊपर अटैक होता ही क्यों है? क्यों आपका एक्सीडेंट होता है? क्यों इतनी सारी परेशानियां आपके सामने आती है? परेशानियां हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं और इसका सिर्फ तोड़ यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं, जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। लेकिन आप तो ऑलरेडी शरण में आ चुके हैं, फिर आपके साथ इतनी सारी समस्या क्यों आ रही है? क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर के कि नाम दीक्षा लेने के बाद भी श्रद्धालु पर समस्याओं का आना क्या कहता है? देखिए मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट कि वो क्या करें उसके बाद, वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है बिल्कुल। असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है, हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से, जो कि सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे। देखिए यहाँ किसी को बूढ़ा होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को दुखी होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को मरना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे जहां ये सब नहीं था, जो खुशियों का भंडार था, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए हैं। क्रिएशन ऑफ नेचर जरूर देखिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ आए और कैसे हमें इस जगह से निकलना है। देखिए आप यूथ हैं और हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही इस एज में आकर के आध्यात्म की बातें करते हैं, क्योंकि जिस तरह का आज का जो जमाना है हम देखते हैं कि इस एज में आज का जो यूथ है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस तरह के विचार आपके अंदर वो भरे हुए हैं, वो क्या मानते हैं आप? कैसे हैं आपके विचार जो आज आप व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने? सबसे पहली बात, हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे। तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत श्रद्धालु रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है। तो ये नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब से तो हम पहले ही दूर थे। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देखते हैं कि चाहे वो बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, सभी के एक जैसे विचार होते हैं, आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं। ये जो हम बदलाव देखते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज ही लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था, और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है कि वो ले सके। ये स्वयं परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बच्चों ये सही है, ये गलत है। इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि हमारी बाउंडेशंस क्या है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। ओनली द पावर ऑफ ट्रू वर्ड्स कैन मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पर आज की जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या बोलूं, बड़े भी जो हैं ऐसे नशे में फंसे हुए हैं, वो उसी को सुख मानते हैं। हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो, और असल में वो लोगों के साथ आप 1-2 दिन बात कर लीजिए, वो अपना दुख बताने लग जाते हैं, इतने दुखी होते हैं वो लोग। तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं, और सुख सिर्फ सही भक्ति से ही मिल सकता है। मालविका जी, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई है, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। आप सीए हैं और शिक्षित भी है काफ़ी, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से, कि मंत्रों के जाप करने से कोई नशा छोड़ सकता है, या उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि आप तो शिक्षित है, आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का ज़माना है और ये बातें अपने आप में हास्यास्पद नहीं है। सर देखिए, आप सब लोगों के लिए ये हास्यास्पद ज़रूर है क्योंकि आप लोग भक्ति से कोसों दूर है, पर हमें परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और हमें सब पता है आजकल। तो देखिए, साइंस जो है, जहाँ साइंस खत्म होती है ना, वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स एक बंदे को डेड बोल रहे हैं, लास्ट स्टेज कैंसर क्योर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, मिराकल्स हमें आज तक एक वर्ड लगता था, उस पर रिस्ट्रिक्टेड था कि ये बस एक वर्ड है, ये सिर्फ सुनने को मिलेगा हमें, या ये फेरी टेल वाली मूवीज में ही हो सकता है। पर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो मिराकल वर्ड को ना प्रूव कर दिया है, और आपके सामने हम इतने प्रूफ्स खड़ा सकते हैं, लाइव प्रूफ जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए जिंदा किए हैं। तो साइंस मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है, वो साइंस भी किसकी दी हुई है, वो भगवान की ही दी हुई है। तो साइंस से आगे है स्पिरिचुअलिटी, जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये मैनमेड तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो आजकल बन चुका फोन के थ्रू हम क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब परमात्मा की ही देन है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है। जो डाउरी ने इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है, इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, वो परमात्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं, कोई दहेज का लेना देना नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, बिना पाखंड के शादियाँ हो रही। इसका सबसे बड़ा लाभ किनको मिला? सर, इसका सबसे बड़ा लाभ लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियों को ही मिला है, क्योंकि लड़कियां गर्भ में भी मार दी जाती थी, और बाद में भी जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे सिर्फ एक इस डाउरी के कारण। तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है। आध्यात्मिकता के साथ साथ में जो सामाजिक स्तर पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी है, आने वाली पीढ़ियाँ उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही करवा सकते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर ना लगता डार। ये एक ही बार हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है, ह्यूमन लाइफ आपको मिल भी गई, पता नहीं वो तत्वदर्शी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे। ये गोल्डन एरा है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे। तो अपनी एक भी सेकंड को ना वेस्ट करते हुए परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा